अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव हो रहा हूं और एक्सरसाइज 1.4 पे मूव होऊंगा, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आ पाएंगे प्रूफ वाले, प्रूफ दैट, जो भी प्रूफ करना ब्ला ब्ला, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम अभी कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और फ्यूचर में जैसे 11th-12th के लिए जो बच्चे पीसीएम लेना चाहते हैं, साइंस मैथ लेना चाहते हैं या फिर कॉमर्स में मैथ लेना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। तो अभी पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूले। सबसे पहला, अभी तक मैं हर लेक्चर में ये बोल रहा हूं, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/cosec थीटा। साइन जो लिखते हैं 1/cosec, ठीक है। सेकंड, tan का क्या लिखते हैं, 1/cot थीटा, ठीक है। cos से क्या लिखते हैं, थर्ड, cos से क्या होता है 1/sec थीटा। तो ये सारे के सारे साइन और कॉसिक आपस में रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। tan और cot आपस में रेसिप्रोकल होता है और cos और sec आपस में रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से एक फॉर्मूला आता है साइन थीटा इंटू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा cosec थीटा इक्वल टू 1, यहां से एक रिलेशन आता है, ठीक है। यहां देखो tan इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, यहां से भी एक रिलेशन आया, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। बेसिक तीन फॉर्मूले आ गए मेरे पास, मैंने कुछ नहीं किया, बस जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसी के थ्रू मैंने तीन फॉर्मूले लगाए, ठीक है। तो तीन फॉर्मूला आ गया। अब देखो कुछ और फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। सो tan थीटा को हम लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्यों लिखते हैं tan थीटा को sin अपॉन cos? एक्चुअली में tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन, tan थीटा क्या होता है, p अपॉन b, राइट। मैं दोनों तरफ h से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। p अपॉन h ये होता है sin थीटा और b अपॉन h होता है cos थीटा, ठीक है। तो tan थीटा को हम sin अपॉन cos भी लिखते हैं। अगर tan थीटा को sin अपॉन cos लिख सकते हैं तो cos थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है, cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। इसका मतलब ये फ्लिप हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो मेरे पास कितने फॉर्मूले हो गए, और सारे के सारे फॉर्मूले बहुत सिंपल है, जो मैंने बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया है, बस सिंपल ये, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास बस तीन और फॉर्मूले हैं और उसके बाद सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सारे फॉर्मूलों को मुझे ध्यान में रखना है और तब उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो तीन फॉर्मूले और कौन कौन से हैं, एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये है। एक है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, एक ये है। और एक है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ये तीन फॉर्मूले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 8.4 और फ्यूचर के लिए 11th-12th के लिए जो बच्चे मैथ साइंस लेने जाते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। उसमें केवल ये फॉर्मूले हैं, बस 1 2 3 4 5 6 7 8, 6-7 फॉर्मूला। ये तो सब इसका रेसिप्रोकल है, सिंपल है, ठीक है। ये बहुत इजी है। और उसके अलावा ये तीन फॉर्मूले और हैं। अगर ये फॉर्मूले याद हो गए, इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए कहां कैसे अप्लाई करना है इन फॉर्मूलों को, ठीक है ना। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, मुझे मैनिपुलेशन आना चाहिए इन तीनों का। कैसे मैनिपुलेशन, जैसे अगर मैं इसको लिखता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, इसको इधर भेज दो, कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब भी मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देखूंगा, मैं बोलूंगा ये साइन स्क्वायर, उसका आंसर ले सकता हूं, ठीक है ना। इसकी जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, कॉस स्क्वायर थीटा इसको इधर भेज दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू देखूंगा तो उसकी जगह क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी तो दोनों जरूरी है, ठीक है ना। सिमिलरली यहां पे भी मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, 1 को इधर भेज सकता हूं, यानी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर भेज दिया, या फिर 1 इक्वल टू इसको इधर भेज दो, सो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। तो ये दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। इसको देखो,
इसको क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसके लिए निकालता हूं तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं, बस इतने हैं। मेरा मेन फॉर्मूला क्या है, मेरा मेन फॉर्मूला यहां देखो, ये 1 2 3 जो कि हमने पहले पढ़ रखा है। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, टेन का होता है कॉट, कॉस का सेक, ये तो हमने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। टेन कितना होता है साइन अपॉन कॉस, क्यों होता है, इसके थ्रू, ठीक है ना, ये भी देख लिया हमने। टेन का जस्ट अपोजिट कॉट, कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। उसके अलावा ये फॉर्मूला 3 है, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूले हैं और इनको कैसे मैनिपुलेट करते हैं वो भी आना चाहिए। ये दिखने में बहुत टफ लग रहा है, बट अगर इन फॉर्मूलों को मैं एक बार 10-10 बार लिख दूं सारे फॉर्मूलों को, और एक बार लर्न होगा, माइंड में सेट हो गए, तो कोई सा भी क्वेश्चन सबसे इजी ट्रिग्नोमेट्री लगेगा उसके बाद। और मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि पूरे वीडियोस के बाद ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी टॉपिक होगा सबके लिए, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज 8.4 पे मूव होते हैं और कुछ क्वेश्चन पिक करते हैं। फोर्थ का 1, थर्ड एंड फोर्थ किया है मैंने, ठीक है। मेरे को बस ये 3 फॉर्मूले माइंड में रखना है और उसके बाद क्वेश्चन करना है। बहुत इजी तरीके से बताऊंगा सारे क्वेश्चन और बहुत सिंपल। एक बार सारा वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप लोग बोलोगे बहुत सबसे इजी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है 9 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है, और मेरे पास फॉर्मूले हैं, मेरे पास फॉर्मूले हैं 1 2 3, ठीक है। और ये क्वेश्चन करना है, सारे के सारे क्वेश्चन इन फॉर्मूले पे ही डिपेंड है। तो करते हैं क्वेश्चन। इसको देख के मैं ये क्या बोल सकता हूं, 9 कॉमन लेता हूं, क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब मैं इसमें देखूंगा फॉर्मूला तो कोई दिख नहीं रहा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो है नहीं, और सेक और 10 किसमें है, सेक और 10 इसमें है, ठीक है। तो अगर सेक स्क्वायर ए, इसको मैं इधर भेज देता हूं, इसको इधर भेज देता हूं, क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर मेरे पास थीटा इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर 10 को इधर भेज देता हूं तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने कहा था सारे बस इन्हीं 3 फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन होंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो यहां पे 9 इंटू 1, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 आंसर। बहुत सिंपल है, बस इन 3 फॉर्मूलों को यूज करूंगा हमेशा, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, ठीक है। इसको देख के कुछ नहीं कह सकता मैं, क्या करना है, इन 3 फॉर्मूला, स्क्वायर तो है ही नहीं, यहां पे स्क्वायर है नहीं, यहां पे स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर कुछ समझ में ना आए किसी क्वेश्चन में, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। स्टेप 1 क्या है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को या ट्रिग्नोमेट्रीज को मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है ना। करते हैं कन्वर्ट। सेक को कैसे साइन कॉस में कन्वर्ट करूं, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, ठीक है। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए प्लस 10 क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है, 10 का फॉर्मूला लिख देता हूं, 10 थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। क्या बचा, 1 माइनस साइन ए, ये तो पहले से साइन कॉस में है, ठीक है। स्टेप 1, अगर मुझे कुछ समझ में ना आए तो सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा, सबको कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व करता हूं, नीचे कॉस कॉस है डिनोमिनेटर में, तो सीधा मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस साइन। जब 1/2 प्लस 3/2 होता है तो क्या लिखते हैं, जब नीचे जब सेम होता है 2, 1 प्लस 3 लिखते हैं, सिंपल ऐड कर देते हैं। वैसे ही यहां सेम है तो सिंपल ऐड कर दो, 1 प्लस साइन, यहां क्या है 1 माइनस साइन। अब इसको देखिए क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है आपस में, तो इसको देख के ये बोल सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अप्लाई करता हूं, ए स्क्वायर, ए का क्या है 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर है साइन स्क्वायर, और नीचे है कॉस, ठीक है। इसमें कन्वर्ट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर स्क्वायर में आ गया, मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा होगा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर इसको देख के लग रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं इधर भेज दूं, इसका मतलब इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर इसको इधर भेज दूं, मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख दूं, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे है कॉस थीटा, इससे कैंसिल, क्या बचेगा कॉस थीटा। आंसर क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, तो मुझे क्या सीखने को मिला, या तो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहा तो सबसे पहला स्टेप है साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना, उसके बाद सॉल्व कर देना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है कॉस थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल है। फोर्थ क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको कन्वर्ट मत करना, कन्वर्ट करो तो भी आंसर आएगा साइन कॉस में, बट पहले चेक करो फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं। तो फॉर्मूला देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या है, सेक्स स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं सेक्स स्क्वायर थीटा। सिंपल है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या लिखूंगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो कन्वर्ट करता हूं, इसको कॉस में क्या होगा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, है ना, तो इसको लिखता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो ये हो जाएगा, ये तो पहले से डिवाइड डिनोमिनेटर में है, तो इसको लिखूंगा 1 अपॉन साइन, साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन इधर आ जाएगा, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, सो टेन स्क्वायर थीटा आंसर। फर्स्ट टाइम आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट एक बार सारे क्वेश्चन एक बार कर लो, उसके बाद 2-3 बार ट्राई करो, बार बार ट्राई करो, उससे क्या होगा, बार बार फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, जब रिपीट होंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है ना, तो एक फॉर्मूले को अगर 10 बार यूज कर लिए तो हमें पता चल जाता है कि यूज कैसे करना है उस फॉर्मूले को। ठीक है ना, तो ट्राई करो सारा क्वेश्चन, कॉपी पेन लेके बैठो, फिर ये वीडियो देखो और सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। सब कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड है, कॉन्फिडेंस हाई है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस लो है, पहले तुमने सोच लिया कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव होते हैं हम लोग। तो फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 8.3 है, क्वेश्चन नंबर 5th है, उसका फर्स्ट करते हैं। एक्चुअली फर्स्ट और 6th दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट और 6th दोनों सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस यहां उसमें 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन है, रूट में लगा है तो स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मैं कराता हूं 6th, आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो फिर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर मैं करा दूंगा या फिर रिवीजन के टाइम मैं कवर कर दूंगा उसको। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं या इसको सॉल्व करता हूं, मुझे पिक करना पड़ेगा सबसे पहले किसको करूं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले मैं इस ये लूंगा 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन या फिर 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। जब भी इस टाइप का साइन कॉस में आएगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको लूंगा, ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं लेता हूं RHS। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। फर्स्ट स्टेप क्या है, मैं रेशनलाइज करूंगा, फर्स्ट स्टेप क्या है, मुझे रेशनलाइज करना है। जब भी 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस आए या कुछ भी ऐसा आए तो उसको सबसे पहले मैं रेशनलाइज करूंगा। क्यों करूंगा मैं अभी बताता हूं। तो रेशनलाइज करने के लिए इसके सबसे नीचे वाले से डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे प्लस मल्टीप्लाई करूंगा। सो 1 माइनस, यहां प्लस है तो क्या आ गया माइनस, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो भी साइन डिनोमिनेटर है उसका जस्ट अपोजिट साइन से ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और डिवाइड करते हैं। इसके बाद क्या आएगा, इन दोनों को क्या आएगा, सेम नंबर है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, जो कि गलत है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बहुत बच्चे करते हैं लेकिन वो गलत है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये दोनों सेम है, होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, नीचे क्या आया, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मींस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया, रेशनलाइजेशन का फायदा क्या दिखाता हूं। इसकी वैल्यू क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से ले सकता हूं, इसको मैं इधर जब भेजूंगा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब भी मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जब भी आएगा तो मैं सिंपल फर्स्ट फॉर्मूले के थ्रू मैं लिख सकता हूं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर भेज देंगे तो क्या आएगा, एक तो ये बन गया और एक आ गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैंने यहां भेज दिया तो ये बन गया, इसको जब भेजूंगा तो ये बनेगा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन होल स्क्वायर अपॉन साइन
स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? ए बाय बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे होल स्क्वायर चाहिए, मुझे होल स्क्वायर चाहिए। ठीक है, सो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका स्क्वायर मैं बाहर ले लिया। ठीक है, इस फॉर्मूले से, इस ये वाला अलजेब्रिक टर्म्स है। ठीक है, अब देखो मुझे दो टर्म चाहिए। ठीक है, तो मैं ब्रेक कर दूंगा, इसके नीचे भी लिखूंगा, इसके नीचे भी लिखूंगा, यानी 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। समझ में आया? इसके नीचे भी लिखा, इसके नीचे भी लिखा। ठीक है, मैंने ब्रेक कर दिया, यानी 2 + 3 अपॉन 5 को मैंने क्या किया, 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 लिखते कि नहीं? वैसे ही मैंने इसको लिखा, ब्रेक कर दिया। ठीक है, 1 अपॉन साइन, साइन को जब ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा? कॉसेक, कॉसेक थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। प्रूफ हो गया। ठीक है, साइन अपॉन कॉस होता है tan, यानी कॉस अपॉन साइन क्या हुआ? कॉट। तो ये प्रूफ हो गया, को ये कॉस अपॉन साइन क्या हुआ? कॉट हो गया। तो आंसर ही आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था मुझे भी टफ लगा, कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन करेगा तो टफ लगेगा 8.4, बट उसको अगर 2-3 बार कोई करेगा, रिवाइज करेगा बार बार, उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, ये कभी नहीं भूल सकता उसके बाद। ठीक है, जब एक बार प्रैक्टिस कर लिए, 3-4 बार एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करोगे तो तभी ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होते हैं, 5th का सेकंड। ठीक है, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको कम से कम 4-5 टाइम्स करना पड़ेगा हर क्वेश्चन को, तभी आपके समझ में आएगा। और एक बार समझ में आ गया ये चैप्टर्स 8.4 तो कभी नहीं भूलोगे, और एक बार कर लिया अच्छे से तो 11th-12th भी बहुत इजी लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री हर जगह यूज करेंगे। अगर साइंस मैथ्स लेना है तो ट्रिग्नोमेट्री पीसीएम सब्जेक्ट लोगे तो ट्रिग्नोमेट्री हर जगह यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कॉस अपॉन 1 प्लस साइन है, प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है। ठीक है, तो अगर ये इस फॉर्म में होता 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, या फिर अपोजिट साइन, या फिर ऐसा 1 प्लस कॉस है अपॉन 1 माइनस कॉस है, इस टाइप के क्वेश्चंस में रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, बट ये ऊपर नीचे दोनों जगह होना चाहिए, यहां पे यहां तो है लेकिन ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये में रैशनलाइजेशन करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको सॉल्व करूंगा सिंपली। ठीक है ना? कैसे सॉल्व करूंगा वो ऐसे, इसको कैसे करते हैं 2/3 प्लस 5/3, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 3 अपॉन 3 × 1 3 प्लस 5 × 2, ऐसे करते हैं ना नंबर्स। सेम जब भी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कुछ होगा तो मैं ऐसा ही करूंगा इसी फॉर्म में। ठीक है, करता हूं मैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा यानी कॉस स्क्वायर है, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सिंपल है ना? बस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, ये दोनों को यहां मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना? अब इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए, वैसे ही प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू ए 1 है, बी है, साइन है, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, साइन है, अपॉन सिंपल। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, कि लास्ट में करना, वैसे पता तो है दोनों में क्या आएगा, बट मुझे ये क्वेश्चन है प्रूफ दैट, मतलब क्या वैल्यू निकालना है, सिंप्लीफाई करना है, तो क्या पता कट जाए ऊपर नीचे से। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई लास्ट में करूंगा। अच्छा, इसको बताइए कोई फॉर्मूला बन रहा है, 1 तो लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं पहले साथ में लिखता हूं, साइन स्क्वायर थीटा तो ए है यार, एक्चुअली थीटा आदत हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए 1 प्लस साइन ए, इसकी वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया 1 + 1 2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, या ए एंगल कुछ भी हो सकता है, तो 1 + 1 2 प्लस ये बचेगा 2 साइन ए, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, ये फॉर्मूला इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो 1 + 1 2, तो 2 + 2 साइन ए आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 + 2 साइन ए ये आ गया, और नीचे क्या बचेगा
कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। कुछ लोग बोलते हैं 2 निकाल दिया कॉमन तो आंसर 0 आना चाहिए, यहाँ पे 2 तो गया, बचा कुछ नहीं। तो एक्चुअली में क्या होता है 2 इंटू 1 होता है, जब कुछ नहीं होता 2 इंटू 1 होता है, ठीक है। तो 2 बाहर यहां से गया तो बचा 1, यहां से 2 बाहर जाएगा बचा साइन ए, तो ये बचा मेरे पास। नीचे क्या बचेगा कॉस ए और ये 1 प्लस साइन ए। देखा ना मल्टीप्लाई करने से फायदा, इससे कैंसिल, ठीक है। तो आंसर आएगा 2 अपॉन कॉस ए। जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिखते हैं सेक ए, तो 2 इंटू सेक ए आंसर। तो बेसिक फंडा क्या है, बेसिक फंडा कुछ नहीं है, सिंपल सॉल्व करना है, ठीक है। और हर क्वेश्चन को 2-3 बार ट्राई करो, नहीं आएगा फिर इसको फॉलो करो, उसके बाद आएगा फिर इसको 2-3 बार ट्राई करो। तो एक्चुअली में क्या होता है जितनी बार ट्राई करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फॉर्मूले उतना ही पता चलेगा कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है हमको ट्रिग्नोमेट्री में। और फिर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है एलएचएस को लेना पड़ेगा, सिंपलीफाई करके एलएचएस लाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। बट ये जो क्वेश्चन है मुझे पता नहीं चल रहा क्या करूं मैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं या फिर ऐसे क्रॉस इधर करता हूं तो भी बहुत मुश्किल है। तो अगर मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है तो सबसे पहला स्टेप क्या है साइन कॉस में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो मैं इसको साइन कॉस में ट्राई करूंगा कन्वर्ट करने का। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, करेक्ट। 1 माइनस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। रेसिप्रोकल होता है, मतलब साइन अपॉन कॉस टेन होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट। प्लस सिमिलरली इसको करो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कुछ नहीं, सबको मैंने ट्राई किया साइन कॉस में कन्वर्ट करने का, एलएचएस लिया है मैंने, ठीक है, ठीक है। इसको किया, ये तो साइन अपॉन कॉस रहेगा, इसको सॉल्व करता हूं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा, ये इससे होगा साइन थीटा 1 इंटू माइनस कॉस थीटा, प्लस सिमिलरली ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सॉल्व किया बस मैंने, इसको सॉल्व किया है तो ये आया, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये आया, ठीक है। अब क्या करूं, डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये भी यहां चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। लिखते हैं क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां क्या बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और ये कॉस यहां बचेगा बाहर, ठीक है, प्लस ऐसा यहां क्या, ये जब ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और ये जो साइन थीटा नीचे आता है यहां लिख देता हूं साइन थीटा, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब क्या करूं, अच्छा एक नोटिस किया है, ये जो है और ये है इसको मैं सिमिलर बना सकता हूं अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा, माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज होगा, कॉस माइनस में आ जाएगा और साइन प्लस में, कॉस माइनस में आ जाएगा साइन प्लस में, मतलब अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो मैं माइनस कॉमन लेता हूं यहां से, माइनस कॉमन लेता हूं मैं यहां से, ठीक है। तो क्या बचेगा यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इस साइन चेंज होते क्या बचेगा साइन प्लस में आ जाएगा, माइनस में था तो, और ये कॉस माइनस में जाएगा, और साइन जो यहां से आएगा मैं ऊपर भेज देता हूं, डिनोमिनेटर में कभी साइन नहीं रहता, उसको हमेशा न्यूमरेटर में रहता है साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन, तो मैंने ऊपर भेज दिया, ठीक है। बाकी मैं सेम लिखता हूं, अच्छा ये और ये सेम आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं इन दोनों को कॉमन लेता हूं, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बचेगा, ठीक है। अब मैं फिर से वही करूंगा,
मल्टीप्लाई और इससे, क्योंकि मेरे को सॉल्व करना है इसको, इसका मतलब यहां लिखता हूं मैं, ठीक है, 1/sin θ माइनस कॉस थीटा। एक्चुअली थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को तभी समझ में आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं साइन क्यूब माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस क्यूब, ठीक है, और नीचे कॉस इंटू साइन, ये आ गया मेरे पास, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, मैं अप्लाई करता हूं यहां पे। तो 1/sin θ माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन इंटू कॉस। नीचे क्या था, कॉस थीटा साइन थीटा, इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, इससे कैंसिल हो रहा है। यहां से मेरा आंसर आ सकता है। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अगेन मैं क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा इसको, जब ब्रेक करूंगा तो आएगा 1/sin थीटा कॉस थीटा प्लस इसके नीचे भी लिखूंगा इसको और इसके नीचे भी लिखूंगा इसको, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इससे कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास आया 1/sin थीटा कॉस थीटा प्लस 1। इसको जब ऊपर जाएगा ये दोनों जब ऊपर आएंगे तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। साइन का होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक और प्लस 1 है पहले से, तो ये आंसर है। तो इस क्वेश्चन को अगर जिसने पहले कभी नहीं किया और डायरेक्टली कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, कितना भी इंटेलिजेंट उसको अगर क्वेश्चन दे दिया वो नहीं कर पाएगा, ये मैं 100% बोल सकता हूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार जब तक किसी ने किया नहीं होगा तब तक वो क्वेश्चन नहीं कर सकता है, कितना भी फास्ट ट्रिग्नोमेट्री में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो हर क्वेश्चन को ट्राई करना 2 या 3 बार करने का, ठीक है ना, नो डाउट। एक बार देख के करो, अगली बार बिना देखे करो, अप्लाई करने का ट्राई करो, फॉर्मूला नहीं हो रहा फिर देखो, फिर अप्लाई करो, ऐसा सीखते हैं। बट एक बार सीख गया ट्रिग्नोमेट्री, कॉन्फिडेंस आ गया तो सब इजी लगेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव होते हैं, 5th का 4th, ठीक है। तो ये दिया हुआ है एलएचएस और आरएचएस में प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ क्वेश्चन को 2 टाइप से करते हैं, या तो एलएचएस को लेके आरएचएस में कन्वर्ट करो, या आरएचएस को लेके एलएचएस में कन्वर्ट करो, या फिर दोनों को सॉल्व करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं दोनों को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एलएचएस देखता हूं, ठीक है। क्या है एलएचएस, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। इसको देख के तो लग रहा है मैं कुछ नहीं लगा सकता, ना फॉर्मूला कुछ, सब स्क्वायर में फॉर्मूला है, 10 भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो सब अगर कुछ नहीं मुझे पता चल रहा तो सबसे पहला क्या है, मैंने क्या बताया था कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो करते हैं कन्वर्ट। 1 प्लस सेक को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेसिप्रोकल होता है, 1/cos ए अपॉन इसको भी 1/cos ए लिख सकते हैं, ठीक है। क्या आएगा, ये cos ए बचेगा और ये 1 प्लस cos ए, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा cos ए प्लस 1 × 1 1, और नीचे क्या आएगा 1/cos ए। इस cos से cos कैंसिल, आंसर क्या बचा है 1 प्लस cos ए, एलएचएस से, ठीक है। अब करते हैं आरएचएस। आरएचएस में क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस cos ए, ठीक है। इसमें क्या करूं मैं, ठीक है, ये तो पहले से ही साइन में है। अगर ये पहले से ही साइन में है तो मुझे ये पता है कि कॉस में कन्वर्ट करने के लिए साइन को क्या करूंगा, साइन स्क्वायर ए, यहां से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, या थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। मैं कन्वर्ट कर देता हूं कॉस में, कटेगा अभी देखना। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। इसको ध्यान से देखने पे लग रहा है ना, ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ए माइनस बी प्लस बी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर,
ठीक है, तो मैं क्या करूं, ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसको इस वाले टर्म्स को मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन ए माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे वाला क्या है 1 माइनस कॉस है। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस है। तो एलएचएस और आरएलसी दोनों इक्वल आ गया, 1 प्लस कॉस है 1 प्लस कॉस है, तो यही प्रूफ करना था। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। ठीक है, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, सबको अगर मुझे यहां कुछ नहीं लगा पा रहा तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट करते ही सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया। सिमिलरली इसके आगे मैं कर नहीं सकता, ठीक है, सिंप्लीफाई। अब सिमिलरली आरएलएस को भी मैं सेम किया, पहले से साइन कॉस में तो मैंने अप्लाई किया फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दिया साइन स्क्वायर को। ठीक है ना, और फिर जब ए माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला ओपन किया तो कट गया, आंसर सेम आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होते हैं। एलएचएस में ये दे रखा, आरएचएस में ये दे रखा है। ठीक है ना, तो इसको मैं लिखता हूं एलएचएस, सबसे बड़ा जो होता है उसी को मैं सॉल्व करता हूं और सिंप्लीफाई करता हूं। ठीक है, यहां पे क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको देख के मैं कॉमन क्या है बोल सकता हूं कि साइन थीटा ऊपर कॉमन आ रहा है, बचा क्या अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कितना आ जाएगा, कॉस कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो कॉस थीटा कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इतना समझ में आया, बस मैंने साइन ऊपर से कॉमन लिया, कॉस नीचे से कॉमन लिया। ठीक है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा। अब बचा क्या साथ में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर कोई 11th क्लास का स्टूडेंट है ना, वो इसको देख के बोल सकता है कि आंसर आ गया मेरा। ठीक है, क्योंकि tan थीटा प्रूव करना, tan थीटा तो आ गया मेरे पास। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है ना, आरएसएस को देख के मैं ये बोल सकता हूं कि tan थीटा प्रूव करना, tan थीटा तो आ रहा है बट मल्टीप्लीकेशन में ये आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। और 11th में जो है वो फॉर्मूले हैं दोनों के दोनों, तो पता चल जाता है। बट 10th में हमारे पास फॉर्मूले नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपल मैं इसको कर सकता हूं tan थीटा, इन दोनों में किसी को, इसको मैं कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं या इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, तो 1 आना है मुझे पता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में प्रूफ कर, कॉस में चेंज कर देता हूं। तो मैं यहां से देखता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या जाएगी यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉस में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं यहां अप्लाई करता हूं 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसको कन्वर्ट कर चुका कॉस में, यानी tan थीटा क्या बचेगा 1 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम नीचे डिनोमिनेटर तो सेम ही है, 2 माइनस 1 है ना, तो यहां से आ गया मेरा आंसर tan थीटा 2 माइनस 1 माइनस 1। तो पहला प्लस वाला ले लेता 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो माइनस 1 बचेगा। ठीक है, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यानी आंसर क्या आ गया tan थीटा। तो कुछ कुछ जगहों पे मैं ये डायरेक्टली बोल सकता हूं कि आंसर क्या आना चाहिए, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे प्रूफ क्या करना था tan थीटा तो मेरे पास यही लिख रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, बट हमें सॉल्व करके दिखाना है, तो सॉल्व करके दिखाओ, आंसर आ गया। ठीक है ना, बहुत सिंपल है चैप्टर, बट प्रैक्टिस चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th है, 5th का, और एलएचएस फॉर्म लेंगे और आरएचएस प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो एलएचएस क्या है, ये आरएचएस ये है, तो मैं ये देख सकता हूं कुछ नंबर है 7। ठीक है, और tan स्क्वायर और cot स्क्वायर है। इसका मतलब मेरा ये कोशिश ये रहेगा, मैं ये ट्राई करूंगा कि इन सबको 10 में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, और 7 लाने का ट्राई करूं। 7 कब आएगा, या तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर बन जाए तब 7 आ सकता है। ठीक है, या फिर सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर तो 1 बन सकता है। ठीक है, मुझे न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 7 बनाने का ट्राई करूंगा और 10 और cot में कन्वर्ट करूंगा। तो करता हूं मैं, सबसे पहले होल स्क्वायर है तो मैं होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, ओपन करूंगा ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से। ठीक है, ओपन करता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। पहला मैंने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करूंगा प्लस ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर
प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2ab 2 कॉस ए सेक ए। मैंने पहला काम कर दिया। पहला काम क्या था? ओपन करना पावर को। मैंने ओपन कर दिया तो ये आया a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूं? अगर ध्यान से देखो तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ठीक है, यानी साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। इसका मतलब ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होगा साइन इंटू कॉसेक तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो यहां से बोल सकता हूं ये दोनों 1 हो गए, ये भी 1 हो गया। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, सिंपल। और कॉस और ये कॉस स्क्वायर है और प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू भी 1 हो गई। तो यहां से देखता हूं 1 ये मिलकर 1 प्लस ये 2 और ये 2 एक साथ लिख देता हूं, ठीक है। बचा क्या? कॉसेक स्क्वायर ए ये बचा और सेक स्क्वायर ए बचा। मेरे पास कितना आ गया न्यूमेरिक वैल्यू? 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। 5 आ गया मेरे पास। मुझे चाहिए 7 और 10 और कॉट चाहिए, ठीक है। अब क्या करूं? तो यहां फॉर्मूले में से कौन सा लगाऊं? कौन सा लगाऊं? अच्छा ये देखो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए थीटा है ना, तो 1 यहां से आ जाएगा और कॉसेक की वैल्यू क्या लिख दूंगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो मुझे 10 कॉट भी मिल जाएगा और न्यूमेरिक वैल्यू भी मिल जाएगी 1 1, ठीक है। तो मेरे पास 7 भी हो जाएगा। तो बहुत सिंपल हो जाएगा। 5 प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बस मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, बस इन्हीं फॉर्मूले से। फॉर्मूले इतने ही है प्रूफ में और बहुत इजी हो जाएगा। कितना? 5 प्लस 6 प्लस 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। आंसर कितना लाइन लगा? 3 लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूले याद होना चाहिए और बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूले याद होना चाहिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो एक्चुअली मैं ये 3 बार इक्वल है, इसका मतलब मैं इसको ये प्रूव करूंगा और इसको ये प्रूव करूंगा। दोनों की वैल्यू में टेन स्क्वायर ए प्रूव करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं इसको। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है? सेक स्क्वायर है। बस मैं फॉर्मूला रखूंगा सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर ए क्या बचेगा? इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा नीचे आके 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। और ये रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। यानी आंसर क्या आया? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए, स्क्वायर में कॉमन ले लिया ऊपर चला गया, ठीक है। यानी आ गया टेन स्क्वायर ए का। ये क्या होता है? ये होता है टेन स्क्वायर ए। 10 तो 10 स्क्वायर टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने प्रूव कर दिया इसको, ठीक है। अब मैं लेता हूं इसको लेता हूं 1 माइनस 10 ए को मैं कन्वर्ट करता हूं साइन कॉस में, है ना। साइन ए अपॉन कॉस ए और नीचे 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया? साइन कॉस में कन्वर्ट किया, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया बस। उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा सॉल्व करने पे? यहां 1 है, सो कॉस ए और ये कॉस उधर मल्टीप्लाई हुआ, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या आएगा? ये इधर आ गया साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन नीचे साइन ए बचेगा का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर मैं देखूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस कॉमन लूंगा तो ये सेम इसकी तरह बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहां से क्या बचेगा? माइनस कॉमन लूंगा तो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और साइन नीचे है, ठीक है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए। क्योंकि माइनस कॉमन लेने के बाद स्क्वायर है, यानी माइनस कॉमन लूंगा स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे कैंसिल हो गया। क्या बचेगा?
साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज टेन स्क्वायर ए। तो मैंने दोनों को प्रूफ कर दिया एक एक बार।